बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पंडित हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पद यात्रा कर रहे थे। उसी समय अचानक से उन पे हमला हुआ। कुछ लोगों ने पत्थरबाजी किया, जिसमें बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पंडित घायल हो गए हैं। हर कुछ पूरा प्रूफ और पूरा डिटेल के साथ बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला खजुराही में स्थित बागेश्वर धाम में आप लोग जानते और पहचानते होंगे, क्योंकि उनको जानने वाले और पहचानने वाले हर जगह के लोग हैं। चाहे इंडिया, नेपाल, सऊदी अरब, अमेरिका में भी इस बागेश्वर धाम का चर्चा होते रहता है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पंडित है, जो गुरुदेव जी के भी नाम से जाने जाते हैं। उनका कथा भी देश विदेश में होते रहा है। समय समय पे बागेश्वर धाम के बाबा कुछ ऐसे भी काम करते हैं जिससे सभी भक्तों को या आम पब्लिक को भी फायदा होता है। जैसे में कैंसर के हॉस्पिटल बनवाना, या बागेश्वर धाम का मंदिर बनवाना, अनाथ आश्रम बनवाना, हर दिन भंडारा करवाना, या गरीब के लड़की को विवाह करवाना, यह सब काम बागेश्वर धाम के बाबा करते रहते हैं। कुछ लोग यह भी सवाल करते हैं कि बागेश्वर धाम के बाबा एक कथा करने के लिए जो 15 से 20 लाख रुपया का चार्ज करते हैं, वो पैसा क्या करते हैं। तो बता दें कि बाबा जो 15 से 20 लाख रुपया चार्ज करते हैं, उस पैसा से गरीब के लड़की को विवाह करवाते हैं। यानी कि कभी 551 कन्या की विवाह करवाते हैं, तो कभी कैंसर के हॉस्पिटल बनवाते हैं, बागेश्वर धाम के मंदिर और अनाथ आश्रम या भंडारा करवाते रहते हैं। यह सब जो है बागेश्वर धाम के बाबा उसी पैसा से काम करवाते हैं, जो पैसा या तो उनका कथा करके मिलता है, नहीं तो जो बागेश्वर धाम के मंदिर में दान आता है, उसी पैसा से काम करते हैं। बागेश्वर धाम के बाबा समय समय पे तो जो है यात्रा निकालते रहते हैं। यह बता दें कि उनके कथा में जो है कई बार विवादित बात भी बोल देते हैं। इतना ज्यादा बागेश्वर धाम के बाबा जो वायरल हुए, उसमें से लगभग 60% ऐसे भी लोग हैं जो उनका विवाद भाषण से जानते हैं, या विवाद भाषण के भी वजह से उनको जानने पहचानने लगे हैं। इन दिनों जो है बागेश्वर धाम के बाबा जो है 11 दिनों का पद यात्रा कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उनका एक नारा है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। यानी कि उनका कहना है कि जात पात को विदाई कर दो, किसी प्रकार का जात पात नहीं होना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे एक सवाल बनता है, यानी कि एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, क्या जात पात खत्म हो सकता है? ऐसा तो संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि बता दी हिंदू में सबसे ज्यादा जात पात है और जाति के नाम पे हर कुछ होते रहता है। तो मुझे नहीं लगता है कि जात पात विदाई हो सकता है। बात रह गया कि हम सब हिंदू भाई भाई, यहाँ पे बता दें हिंदू आपस में भाई भाई नहीं हो सकता है, क्योंकि हिंदू जाके मुसलमानों से मिलता है और मुसलमानों को भाई बनाता है। तो बागेश्वर धाम के बाबा जो पद यात्रा कर रहे हैं, या जो हिंदू को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कितना कामयाब होता है वो तो आने वाला समय में पता चलेगा। लेकिन बागेश्वर धाम के बाबा इससे पहले भी पद यात्रा किए थे 400 किलोमीटर दूरी का, जिसमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन कुछ बदलाव तो हुआ था। इसके बाद फिर बागेश्वर धाम के बाबा जो है दूसरा पद यात्रा चालू कर चुके हैं। बागेश्वर धाम के बाबा हर जगह पे जाते हैं, वहां पे रुकते हैं, लेकिन वहां पे इंटरेस्टिंग बात होता है कि जब आगे चल के जहां पे खाने पीने का व्यवस्था होता है, वहां पे यात्रा पहुंचने से पहले लोग पहुंच जाते हैं और पूरा खाना खा के समाप्त कर देते हैं। जब फोन आता है कि वहां पे यात्रा पहुंच चुका है, तो बागेश्वर धाम के बाबा कहते हैं कि अभी हम तो आधे रास्ता भी नहीं पहुंचे हैं और यात्रा कहाँ पहुंच गया। वहां पे पता चलता है कि हर लोग खाना खा के सोए हुए हैं और यहाँ पे यात्रा आधे रास्ता में ही रहता है। यानी कि बता दे ऐसे ऐसा भी कांड होते रहता है। बागेश्वर धाम के बाबा जब शुरू में यात्रा चालू किए थे इससे पिछले बार, तो उनका यात्रा में जो है पूरा कांच को फोड़ के बिछा दिया गया था, लोहा का कील बिछा दिया गया था कि वो पद यात्रा ना करे, हिंदू का एक ना करे, क्योंकि बाबा को कहना है कि बटोगे तो कटोगे। इस भाषण को लेके जब चलते हैं तो कई सारा जो है विरोधी लोग डर जाते हैं और मामला बिगाड़ने की भी कोशिश
करते हैं। बाबा को रास्ते में जब कांच और कील बिछा दिया गया था, फिर भी बाबा नहीं रुके थे और पूरा जो है खाली पैर उसी पे चले थे। इस बार भी बाबा को रोकने के लिए कई सारा विरोधी लोग कोशिश किया, लेकिन बाबा रुके नहीं और आगे बढ़ते रहे। इसके कारण बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पंडित को तबीयत भी खराब हो गया था, लेकिन जब डॉक्टर भी इलाज किया उसके बाद जो स्वस्थ हो गए। और बता दें कि उनके यात्रा में जो पत्थरबाजी भी हुआ, या बता दें कि कांच जो है रास्ते पे बिछाया गया था, कील बिछाया गया था, पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन बाबा रुकने वाले नहीं है, क्योंकि जब चल देते हैं तो चल देते हैं। उनका यात्रा में लगभग 4 लाख से ज्यादा पद यात्री जो है शामिल हो चुका है। बाबा जो है वहां पे खाने पीने सोने सभी कुछ का व्यवस्था कर चुके हैं। बता दें कि जैसे ही यात्रा पूरा होगा तो मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा। और बागेश्वर धाम के बाबा के जो एक ऐसी भी कृपा है, या उनके ऊपर हनुमान जी का भी ऐसा कृपा है। बताया जाता है कि साक्षात हनुमान जी का कृपा उनपे है, क्योंकि जहां भी जाते हैं, जहां भी कथा करते हैं, दरबार लगाते हैं, तो वहां पे बिना कुछ पूछे हुए हर कुछ है पर्चा पे लिख के बताते हैं। दुख विपत्ति भूत पिशाचों को भी दूर करते हैं। बाबा जो है पर्चा वाले बाबा के भी नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि पर्चा वाले बाबा के भी नाम से जाने जाते हैं। वही बागेश्वर धाम के बाबा अभी पद यात्रा शुरू कर चुके हैं और कई सारे विरोधी लोग उनको रोकने के लिए कोशिश कर रहा है। बागेश्वर धाम के बाबा रुक नहीं रहे हैं। बता दें कि उनके पद यात्रा में बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता सलमान खान भी शामिल हुए, गोविंदा शामिल हुए, अभिनेत्री रेखा भी शामिल हुई। और बता दें कि वृंदावन के बाबा अनिरुद्धाचार्य महाराज जी भी शामिल हुए, यानी कि कई सारा नेता अभिनेता या बड़े बड़े जो भी संत है सभी के सभी शामिल हो रहे हैं। इस पे आप सभी क्या कहना चाहेंगे वह भी कमेंट करके जरूर बताइए। हम मिलते हैं आपसे नया वीडियो में नए न्यूज के साथ। तब तक आज का वीडियो में इतना ही।